बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एसडीएम, तहसीलदार, वीडियो ये कैसे लगते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए अगर आप तैयारी में जाने वाले हो कि एग्जाम क्या होता है, कौन सी पोस्ट निकलती है, कैसे एग्जाम होता है, वो सारी की सारी चीजें मैं उन्हीं सारे जो भी आपके बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके डाउट्स को यहाँ पर आंसर करने वाली हूँ। अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर नहीं आए उनको आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये एचएस का एग्जाम है, ये होता क्या है, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें भरी जाती है, सिर्फ एसडीएम की नहीं होती बाकी भी होती है ना। फिर एलिजिबिलिटी क्या होती है, साथ ही में पैटर्न और सिलेबस, एज लिमिट कब तक आप दे सकते हैं, इसमें रिलैक्सेशन है कोई कि नहीं, कितनी बार इस एग्जाम को दिया जा सकता है, यही सारे सवाल जो है मैं इस वीडियो में लूंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, करने वाले हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में न्यू बैचेस भी शुरू हो रहे हैं O2IS एकेडमी में, उनके इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर डेमोज आपको अवेलेबल रहेंगे। और कुछ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ही रिप्लाई कर दूंगी। तो चलो सबसे पहले है जी एचएस विच इज HPAS भी इसको बोलते हैं। आपके पापा अक्सर बोलते होंगे कि ये पेपर निकाल दो, तुम लोग पढ़ाई करो लिखाई करो। ये है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसको कंडक्ट करवाती है एक बॉडी जिसका नाम है HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हर साल ये पेपर निकालते हैं और उसमें कुछ पोस्ट होती हैं जिनको भरा जाता है एक पेपर के द्वारा, जिसको यही कंडक्ट करवाते हैं। तो कौन कौन सी ये पोस्ट होती है, ये होती हैं सबसे ऊंची पोस्ट इसमें होती है HAS की, जिसमें SDM आता है। फिर बाकी अलग अलग निकलती हैं हर साल। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो भी वेरी करती हैं, और जो ये मतलब पोस्ट हैं ये अपने आप में भी वेरी करती हैं। कभी HP पुलिस सर्विसेज होती हैं, तहसीलदार की निकलती है, BDO की है, देन देयर इज डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो ये हर साल जो है वेरी करती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि पहले तो आप भारत के वासी होने चाहिए और साथ ही में आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब जो बैचलर्स है ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस से नहीं हो सकती, अगर आपने डिस्टेंस स्कूल से भी या यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है तो वो बैचलर्स डिग्री भी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। उसके साथ में जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनके पेपर अभी अभी हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट अगर हम देखें तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 35 साल। इसके बीच के ही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक डेट ऑफ रेफरेंस दी जाती है। हर बार नोटिफिकेशन में आती है ये कि जैसे 1 जनवरी होती है यूजुअली, कि 1 जनवरी 2026 तक या मतलब जैसे अभी 25 है तो 25 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। अगर आप 2 जनवरी को दे रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो डेट ऑफ रेफरेंस जरूर चेक करना है। साथ ही में एज लिमिट रिलैक्सेशन भी मिलती है डिफरेंट कम्युनिटीज को। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है किसको, जो हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पीपल विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको ये मिलता है। लेकिन अगेन हिमाचल प्रदेश के ही अगर बाहर के स्टेट के हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं है। साथ ही में जो एक्स सर्विसमैन हैं हिमाचल के, उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलती है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है उनकी जितनी भी एक्चुअल एज है उसमें से सर्विस ईयर्स माइनस करके 3 ऐड किया जाता है। तो ऐसे एक फॉर्मूला जो है बन जाता है, इसी के बेसिस के ऊपर एज रिलैक्सेशन होती है। बाकी अलग से सीट जो है वो भी रिजर्व की जाती है, तो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे वहां पे लिखा होता है कि रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जिसके ऊपर HPPSC ने कोई भी हटा दिया है ये वाला कॉलम फॉर्म से बहुत सालों से। तो जब तक भी आपकी अपर एज लिमिट है रिलैक्सेशन के बाद या बिना रिलैक्सेशन के, तो उस अपर एज लिमिट तक जो है आप पेपर हर साल दे सकते हो। अब ये जो एग्जाम है ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिम्स, जो कि MCQ की बेस्ड होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव होता है नेचर में। दूसरा आ गया मेंस, ये लिखने वाला पेपर है, सब्जेक्टिव है। एंड देन द लास्ट वन इज इंटरव्यू, जिसमें आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है कि आप एक ऑफिसर बनने के काबिल हो चुके हैं या फिर नहीं। इसमें जो पहला पेपर है जो हमारा प्रीलिम्स है, इसमें होते हैं 2 पेपर टोटल। सबसे पहला होता है जर्नल स्टडीज का और दूसरा होता है एप्टीट्यूड का। अब ये जो एप्टीट्यूड का पेपर है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको 33% इसमें मार्क्स लेकर आने हैं। दूसरी बात, ये जो पेपर है इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है।
100 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर का, तो 0.66 नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये आपका यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सेकंड पेपर अगेन पास करना है। अब ये जो पेपर है इनका सिलेबस जो है इसको आप 3 भागों में बांट सकते हो। जो जनरल स्टडीज हैं, पहला आ गया हिमाचल जीके, दूसरा आ गया करंट अफेयर्स, तीसरा आ गया जीएस जनरल स्टडीज, जिसमें हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दूसरा है एप्टीट्यूड का पेपर, जिसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेकर आने हैं, वो बेसिक 10th लेवल की, उसमें इंग्लिश, कॉम्प्रहेंशन, मैथ्स और आपका एप्टीट्यूड जो है उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मेंटल एबिलिटी, इनके ऊपर सवाल आते हैं। जब ये दोनों एग्जाम होते हैं इसी के बेसिस के ऊपर कट ऑफ निकलती है, जो कि जीएस के पेपर के ऊपर होती है, और उसको क्रैक करके आप आगे आते हैं मेंस के लेवल के ऊपर। इसमें होने वाले हैं ऐसे टोटल 8 पेपर। जो ऊपर के 2 हैं ये है हिंदी, इंग्लिश। अगेन दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर, तो 40% नंबर लेकर आने हैं। जो बाकी के हैं ये मेरिट बेस्ड है। अब इसमें आप देखोगे एक तो होता है एसए का पेपर जो कि 100 नंबर का होता है, फिर आपका जर्नल स्टडीज रहता है 1, 2, 3, एंड देन 2 इज ऑप्शनल के पेपर। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लिस्ट में से चूज करने वाले हो कि इसमें आप जो है उसी के ये 2 पेपर होंगे, वो आपका जैसे अलग से एक मास्टर्स किया हुआ सब्जेक्ट, नॉट एज इन की एमए की हो, बट लाइक आप उसको अच्छे से पढ़े हुए हैं बाकी सब्जेक्ट्स में से, तो वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बनता है। ये कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन यू। फिर अब हम लोग देखें यहाँ पर इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या है। वो आपका इंग्लिश ग्रामर आता है, प्रेसी राइटिंग, लेटर है, रिपोर्ट, नोट राइटिंग, तो ये सारी चीजें स्कूल में पढ़ी हुई हैं। इसमें आपको 40% नंबर जो है वो लेकर आने हैं। दूसरा आ गया हिंदी। हिंदी में आता है कि आप जो पैराग्राफ है उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश से हिंदी में कीजिए। साथ ही में प्रोज आ गए, इडियम्स, करेक्शंस, मुहावरे, उनके ऊपर सवाल आते हैं। ये आपका अगेन 100 नंबर का होता है। फिर आ गया एसे का पेपर। ऐसे यूजुअली करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे कि ये है ऑनलाइन बैंकिंग, प्रोज एंड कॉन्स। बस इतना सा आपका ऐसे का टाइटल रहेगा। वीगनिज्म, हेल्थ और एथिकल नेसेसिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगेन ये 2023 का है, 100 नंबर का ऐसे का पेपर होता है। फिर आपके होते हैं जर्नल स्टडीज। इसमें और जो प्रीलिम्स में आया है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हो जाता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, थोड़ा सा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वो थोड़ा इसमें एडिशन हो जाता है, अदरवाइज सेम रहता है। ऑप्शनल की जो लिस्ट है वो भी दी गई है इस तरीके से। ये आपका कोई जर्नल स्टडीज का पेपर भी हो सकता है, जैसे आपको हिस्ट्री पसंद आ गया, आपने हिस्ट्री किया, या फिर साथ ही में इकोनॉमिक्स, आप ऑलरेडी जीएस के लिए पढ़ने वाले हो, ज्योग्राफी है, या फिर कोई अलग अगर आप चूज करना चाहते हो अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स में से भी, तो जैसे फिलोसफी, सोशियोलॉजी, लॉ, तो दैट इज अप टू यू। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आती है स्टेज 3 विच इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में 150 नंबर का जो है इसका ओवरऑल असेसमेंट रहता है, वैल्यूएशन रहता है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपकी नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुकी है, आप बहुत सारा पढ़ चुके हो। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है कि कैसे वो डेवलप हुई है, आप स्ट्रेस के अंदर कैसे आप परफॉर्म करते हैं, आपको नॉलेज है भी जो रियल ग्राउंड है उसकी कि नहीं है, तो उसी के बेसिस के ऊपर मार्किंग होती है। और जो ये आपके मेंस का पोर्शन है, मेरिट बेस्ड पेपर थे यहाँ पर, ये वाले पेपर, इनको और जो इंटरव्यू का पेपर है उनके नंबर मिला के उसमें जो है टोटल मार्क्स बनते हैं 1050। इसी में से जितने भी आपको नंबर मिले होते हैं उसी के ऊपर रैंक दिया जाता है। तो आपकी जो पोस्ट है वो कौन सी आएगी, वो कि एसडीएम आएगी कि तहसीलदार आएगी कि बीडीओ आएगी, तो वो जो है वो इस रैंक के बेसिस के ऊपर अगेन रहता है। तो अगेन अगर आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए भी हिमाचल जीके भी चल रही है, तो उसकी भी इंक्वायरी के लिए दिए हियर आर दी नंबर्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा।